की बात को आरंभ करता हूँ क्योंकि कल बुधवार है ना। बुधवार को बुध देवता की तो चंद्रमा के बेटे की तो पूजा होती ही है। मैं कहूँगा जिनके बुधवार का व्रत क्यों किया जाता है, बुधवार की पूजा क्यों की जाती है, जिनके बेटे अपनी बहू को पत्नी को लेकर दूर चले गए, मम्मी पापा से बात भी नहीं करते, वो चंद्रमा के पुत्र बुध का इसमें पूजन होता है, उनकी पूजा होती है। बुध देव चंद्रमा के पुत्र हैं ना, चंद्रमा के बेटा है। राजनीति क्षेत्र में भी इनका वंदन पूजन करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। जन्म पत्री में बुध ऊंचा होकर के बैठ जाए तो ऐसे बच्चे कभी माता पिता से दूर नहीं जा सकते। माता पिता को अपने बालकों के साथ पूरा जीवन पर्यंत जीवन जीने का एक सौभाग्य सा प्राप्त होता है। मेरी बड़ी आस्था है बुध के प्रति। कहते हैं कि कुंवारी बेटियां बुधाष्टमी का व्रत करें तो इंद्र जैसा उन्हें पति मिलता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बुधाष्टमी के महात्म्य में लिखा है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जो बेटियां बुधाष्टमी का व्रत करती हैं उनको जन्म देने वाली माँ यमराज की देहली पर नहीं जाती। ये कथा मैंने पूर्व में आपको सुनाई है, गया जी से सुनाई है, मुझे ध्यान है। गरुड़ पुराण में बुधाष्टमी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। बुधवार को अष्टमी पड़ जाए बहुत विशेष है, सोमवार को अमावस्या पड़ जाए बहुत ही ज्यादा विशेष है, सोमवार के दिन, रविवार के दिन सप्तमी पड़ जाए, रविवार के दिन सप्तमी, सोमवार के दिन पड़ जाए अमावस्या, या मंगलवार को या शनिवार को अमावस्या पड़ जाए तो भी उसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया। बुधवार की अष्टमी, रविवार की सप्तमी, गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए या सोमवार को पूर्णिमा पड़ जाए तो इन तिथियों को एक विशेष रूप दिया गया। तो कल बुध है, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, बुध देवता की पूजा कीजिए, बुद्ध देव की पूजा करें। मेरे पास एक ग्रंथ है, इसमें भविष्य पुराण में बहुत व्रतों का वर्णन किया गया है और जिसमें 7 व्रतों की बात कही गई है। 7 व्रत वार के हिसाब से, और एक एक व्रत अपने आप में बहुत अद्भुत है। मंगलवार को तो व्रत लोग करते ही है, लेकिन यह बुधवार का व्रत भी एक बहुत बड़ी महिमा लिए हुए है। मैं आपको सुनाई देता हूं, फिर मैं कुछ गणेश जी की बात आपके बीच में करूंगा। और गणेश जी की धरती है भगवान चिंतामणि गणेश, जो सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, और उन्हीं की धरती पर बैठ करके और उनकी बात होगी। आइए, भगवान बुध के व्रत की महिमा का वर्णन भगवान व्यास करते हैं। कहते हैं भूत प्रेतों से बचने के लिए, अलाय बलाय से बचने के लिए माता पिता की पूरी कृपा बरसे। माता पिता का धन तो सब चाहते हैं, लेकिन माता पिता को भी चाहें, उसके लिए यह बुधवार बहुत विस्तार पूर्वक सुने हैं। अर्थात संप्रवक्ष्यामि रेशम हेतु दुत्मम येन लक्ष्मी तुष्टि पुष्टि कांतिश्च जायते। बुधवार का व्रत माता पिता की सेवा तो देता ही है, लेकिन इसमें लक्ष्मी बुद्धि देने वाला है, समाज की सेवा देने वाला है। यह विशाखासु बुधम गृह्यम सप्तनक्ता यथाचरत बुधम हेममयम कृत्वा स्थापितम कांस भाजने शुक्लस्त्र गच्छन्नम शुक्ल माल्यानुलेपनम। अब एक उत्तम रहस्य है जिसमें लक्ष्मी तुष्टि पुष्टि कांति सब हो जाता है। विशाखा नक्षत्र पड़ जाए, लिखने लायक बात है, विशाखा नक्षत्र पड़ जाए और उस दिन विशाखा नक्षत्र में पड़ जाए बुधवार, तो कहते हैं कि इस दिन व्रत करें। विशाखा नक्षत्र में व्रत किया जाए। इसमें बुध सोने के बना लो, मिट्टी के बना लो, कांसे के बना लो, 2 सफेद वस्त्र आप पहनावे, श्वेत माला पहनावे। कहते हैं कि इसमें गुड़ का भोग लगाया जाता है इस देवता को,
बुद्ध को प्रार्थना की जाती है, बुद्ध आप बुद्धि को पैदा करने वाले तथा मनुष्यों को बोध देने वाले, हे सोमपुत्र हम प्रार्थना करते हैं आप तत्व का अवबोध करते हैं। कहते हैं मृगी जैसी बीमारियां खत्म कर देते हैं, बुद्धि का विकास कर देते हैं। ये जिन बच्चों की बुद्धि फैल हो गई है, मृगी जैसी बीमारी है। ये बुधवार इतना अद्भुत है, किसी नारी को संतान नहीं हो पा रही है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके दही और भात, उसको मीठा दही भात खिलाया जाए तो नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। ये तो शिव महापुराण में भी लिखा है। तो ये इतनी बड़ी महिमा है बुद्ध के नाम वाले उद्वस्त इस मंत्र से। कहते हैं कि खीर में तिल मिला करके हवन किया जाता है। मंत्र होता है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः। खीर बनाई जाती है, उसमें तिल मिलाए जाते हैं, श्वेत तिल उसमें मिला करके फिर हवन किया जाता है। अपामार्ग की 108 लकड़ियाँ, 128 लकड़ियाँ उसमें रखी जाती हैं और अलग से मधु यानी शहद, दही और घी, ये तीनों चीज़ें मिला करके हवन में आहुत की जाती हैं। इससे बुध की शांति हो जाती है। यदि बुध नीच कुंडली में बैठा है तो बुध ऊपर हो जाता है। विकृता को सबसे बड़ी बात यह है, यदि किसी स्त्री पुरुष को कुरूपता है, भगवान बुध उसको सौंदर्य दे देते हैं। अपने आप पता ही नहीं चलता, इतना निखार आता है। मैंने तो पूर्व में कभी बोला है, बेटियों का विवाह होने को जा रहा है तो विवाह से कुछ समय पहले उनसे बुधाष्टमी का आप व्रत कराइएगा, उनसे बुधवार के दिन हवन यज्ञ कराइए। बुध के दोषों को तत्काल शांति मिल जाती है। इसमें यह मंत्र है, वैदिक मंत्र भी है, ओम उदबुद्ध्याय स्वाग्ने स्वाहा, और नहीं तो ये बिल्कुल सरल है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः। तो इस मंत्र की आहुति आप डाल सकते हैं। यह मंत्र बहुत अद्भुत है। इसमें यह है भगवान बुद्ध की बुद्ध शांतिर्थ प्रोक्ता बुद्ध कृत्य नाशनम बुद्ध दोषे कर्तव्य बुद्ध शांतिकम पौष्टिक है। इसमें बुधवार के दिन जो हवन इस तरीके से किया जाता है, इससे यदि कमजोर ग्रह बुध बैठा हुआ है तो वह शांत हो जाता है। आज मंगलवार है, मैं चर्चा बुधवार की कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले ये बता दिया जावे तो लोग अपनी संपूर्ण तैयारियां कर लेते हैं। घोर दृढ़ता को भी ये नष्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि घर में नारी वर्ग के झगड़े खत्म हो जाते हैं बुधवार का व्रत करने से। घर में पुरुषों में लड़ाई कम रहती है, नारियों में स्त्रियों में ज़्यादा। जेठानी में देवरानी में बने तो भगवान की बड़ी कृपा, विश्वनाथ वर्षा कर रहे हैं कृपा की, आराम से रह लें, शांत हैं। तो मैं इतनी अद्भुत आपके बीच में जो बात निवेदन कर रहा हूं कि घर के झगड़े, सास बहू का भी झगड़ा बिल्कुल समाप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है ये बुद्ध की। और ये बात मैंने, मुझे लगता है कि पहली बार आपके बीच में बोला है। इसमें एक ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है। एक ब्राह्मण को जोड़े से मिल जाएं तो उनको आप बुलाइए, दही भात का उन्हें भोग, तो बहुत कमाल कर देगा। नई नई शादी बच्चों की होकर के आई है तो यह बुध तो बहुत वंदनीय है, बहुत पूजा के लायक है। ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि जब कोई नेता इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है तो उसके द्वारा भगवान बुद्ध देव की पूजा कराई जाती है।